जय हिंद दोस्तों। 1 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और 4 अगस्त को पार्लियामेंट हाउस, दो बड़े बड़े इवेंट्स प्लान किए जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल 1 अगस्त को वो बोल रहे हैं कि वो चिंगारी लगाएंगे और एक टाउन हॉल कंडक्ट करेंगे E20 के ऊपर और सरकार को झुकाएंगे। और 4 अगस्त को E20 जनता पार्टी नाम का एक नया प्राणी पैदा हो गया। जी हाँ, सोशल मीडिया के अंदर एक नया प्राणी पैदा हो गया। वो लोग ऑटोमोबाइल यूनियन, ट्रेड यूनियन, सारे एसोसिएशंस को बुला रहे हैं सरकार को घेरने के लिए संसद मार्च कंडक्ट कर रहे हैं और नितिन गडकरी जी का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। अगस्त 1 तारीख से लेके अगस्त 4 तारीख तक कुछ बड़ा यहाँ पे प्लानिंग चल रहा है करने का, और मॉनसून सेशन को वॉश आउट करने का प्लानिंग यहाँ पे चल रहा है। FCRA बिल जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको रोकने का यहाँ पे पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। और मुद्दे जेन्युइन हैं, चाहे वो नीट का पेपर का लीक था, एजुकेशन में रिफॉर्म्स था, या अब E20। पब्लिक के अंदर नाराजगी है। केजरीवाल जी का ये दावा है कि फ्यूल का माइलेज जो कम हो गया है, पार्ट्स का डैमेज जो हो गया है, जो फ्यूल का जो प्राइस है, इन सारी इश्यूज के ऊपर सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। इसको लेके घेरने की यहाँ पे साजिश की जा रही है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कुछ बड़ा हो रहा है। लेकिन ये जो दो इवेंट्स हैं, क्या ये दोनों कोऑर्डिनेटेड हैं या ये दो अलग अलग इवेंट्स हैं? चल क्या रहा है यहाँ पे? पहले CGP नीट लीक को लेके यहाँ पे उन्होंने मुद्दा उठाया, अब E20 को लेके अरविंद केजरीवाल जी कुछ कर रहे हैं, दूसरा पब्लिक ड्रिवन बताया जा रहा है, एक और मोमेंट आ रहा है। तो यहाँ चल क्या रहा है? बहुत हैवी ड्यूटी, हाई वोल्टेज सिनेरियो चल रहा है इस समय दिल्ली के अंदर, और कुछ नए खुलासे आए हैं इनको लेके। जी हाँ, ये जो E20 जनता पार्टी क्या है, इनके डिमांड्स क्या है, और अरविंद केजरीवाल का ये नया गेम क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं MGO पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस समय ईरान वॉर को चलते हुए ऑलरेडी ऑयल का बहुत बड़ा शॉर्टेज चल रहा है। विश्व में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ चुका है। रेड सी पे भी अब ब्लॉकेड लग चुका है, हूतियों ने लगा दिया है। और वहां अब कल की खबर थी, हमने डिस्कस किया था कि कैसे रशिया के ऑयल डिपोज पे भी हमला हो रहा है वहां पे, तो वहां रशिया से भी तेल स्क्वीज किया जा रहा है। इस समय आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी के पास अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई है तो वो अमेरिका है, और वेनेजुएला है जो अमेरिका ही कंट्रोल करता है। इस कंटेक्स्ट को साथ में रखिए और आगे जो भी हम डिस्कस करेंगे उसको उस नजरिए से देखिए। देखिए, यहाँ पे E20 को लेके अगस्त 1 तारीख को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 11-11:30 बजे। मोबाइल नंबर एक व्हाट्सएप का दिया हुआ है, जो लोग वर्चुअल माध्यम से जुड़ना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के इस इनिशिएटिव से वो कर सकते हैं। E20 में यहाँ पे 3 मुद्दे यहाँ पे उठाए उन्होंने, आज वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा, एक तो यहाँ पे फ्यूल का माइलेज का शॉर्टेज चल रहा है, राइट, कम हो गया है, 5 से 10% तो मिनिमम कम हुआ है, ऐसा उनका दावा है। उन्होंने कहा रबर के पार्ट्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं। तीसरा, उन्होंने कहा पब्लिक को चॉइस नहीं दिया जा रहा है कि E20 के साथ साथ E10 का भी चॉइस दिया जाए। ये 3 इनकी मांगे हैं। इसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाया। अब जैसे ही ये चीज अनाउंस हुआ, उसके थोड़ा पहले आज ये भी रिपोर्ट आई कि E20 जनता पार्टी नाम का एक नया सोशल मीडिया हैंडल पैदा हो गया। इनके ट्विटर में 3 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं इस समय। इनका जो ये है, इनफैक्ट 2.5 लाख थे अभी, और आई थिंक बढ़ रहे हैं जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्रेजेंस इनका, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब मिला के। और अब उनका ये दावा है कि गडकरी जी को रिजाइन कर देना चाहिए। जी हाँ, वो बोल रहे हैं भाई गडकरी जी को रिजाइन करना चाहिए। हालांकि फिर बाद में उनका जो ऑर्गेनाइजर है, जो संजय सम्राट नाम के व्यक्ति हैं, दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन, और उनके जो बाकी मेंबर्स हैं, बॉबी जितेंद्र और बहुत सारे लोग हैं, ये पहले आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया करते थे, फिर बाद में वो कुछ उनके मुद्दे थे EV को लेके, बट कुल मिला के ये इनका बैकग्राउंड है। तो ये लोग पूरा ये नया एक आंदोलन स्टार्ट कर रहे E20 जनता पार्टी वाला, तो वहां पे मोबिलाइजेशन चल रहा है। और लेकिन ये दिल्ली से रिलेटेड है, दिल्ली के आसपास के इलाकों से रिलेटेड है। लेकिन केजरीवाल जी का जो कॉल है 1 अगस्त को, वो पैन इंडिया है, पूरे देश से उन्होंने बुलाया। तो यहाँ पे एक तो 4 अगस्त को ये संसद मार्च अनाउंस कर दिया गया है E20 जनता पार्टी, ये जो सोशल मीडिया मूवमेंट के द्वारा, और 1 अगस्त को अरविंद केजरीवाल जी का ये दूसरा इवेंट है। तो अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करके देखेंगे तो ये पूरा प्रॉपर फ्लो बैठ रहा है कि 1 तारीख को एक नैरेटिव जो है उसको प्रमोट किया जाएगा और धीरे धीरे एक कंसेंसस बनाया जाएगा, और 4 अगस्त को भीड़ इकट्ठा किया जाएगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट के ऊपर वहां पे लोग भीड़ जो है इकट्ठा करना शुरू होगा। अब यहाँ पे सरकार की क्या रणनीति है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, E20 जो है वो एक ऐसा मुद्दा
मुद्दा है जो भारत के अंदर करोड़ों लोगों को छू रहा है। नीट के एग्जाम्स अगर आप देखें, सीजेपी का जो था वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट से रिलेटेड था, लेकिन E20 तो एक ऐसा मुद्दा है जो ऑलमोस्ट हर घर तक छूता है और बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी है, इसमें कोई दो राहें नहीं है E20 को लेके, लेकिन बहुत सारी चीजें जेन्युइन कंसर्न भी है। सरकार की तरफ से कम्युनिकेशन मिस्टेक भी हुआ है, उन्होंने सही तरीके से कम्युनिकेट भी नहीं किया। अब यहाँ पे एवरेज ड्रॉप डेफिनेट ARI ने खुद ने बोला है कि भाई एवरेज ड्रॉप हुआ है। हमने इस चैनल में पहले भी डिस्कस किया था, 2021 का ARI का रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि वहां पे थोड़ा सा फ्यूल ड्रॉप होता है और रबर पार्ट्स जो हैं वो डैमेज भी होते हैं E10 गाड़ियों में। ये ARAI का रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो मिस इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। नीति आयोग का भी यहाँ पे मैं ऑटोकार का आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, ये मेरा सोर्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस टाइम पे कि 6% तक का ड्रॉप तो होता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू देयर स्टडीज, ARAI का स्टडी। अगेन ये मेरा क्लेम नहीं है दोस्तों, मैं क्लेम कर दूं मैंने कोई टेस्ट नहीं कंडक्ट किया, ये जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है मैं बता रहा हूँ। लेकिन सच ये भी है, नीति आयोग के रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि गाड़ी को कोई सीरियस डैमेज नहीं होता। ठीक है, थोड़ा वेयर एंड टेयर हो सकता है, 6% डिक्रीज हो सकता है अकॉर्डिंग टू ARAI रिपोर्ट, उन्होंने भी ये किया, लेकिन कोई मेजर डैमेज नहीं होता। और ये बात ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने भी बोला, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है ना, ऐसा माना जा रहा है इस समय। और इसलिए नितिन गडकरी जी को इस समय बहुत ज्यादा पब्लिक उग्र है उनको लेके, और ऊपर से उनकी फैमिली जो बिजनेस है उसको लेके भी लोग इस समय बोल रहे हैं कि उनका क्या यहाँ पे पर्सनल बेनिफिट है, ऐसे एलिगेशंस भी उनके ऊपर लग रहे हैं इस समय। तो वो एक उसके वजह से और ज्यादा लोगों के अंदर वो एक आक्रोश आ चुका है। और फिर ये भी एक मुद्दा है कि अगर ब्लेंडिंग हो रही है और पैसे बच रहे हैं देश के, तो फिर उसका फाइनेंशियल बेनिफिट कंज्यूमर को क्यों नहीं मिल रहा है? E20 का के वजह से पेट्रोल की प्राइसेस कम क्यों नहीं हो रहे हैं, ये भी कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात E20 का तो मुद्दे पे ये है कि ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यूरोप के अंदर भी आज भी ऑप्शन दिए जाते हैं E20 और दूसरे फ्यूल के बीच। लोग, मैंने जितना भापा है, लोग बहुत ज्यादा लोग इसलिए नाराज नहीं है कि E20 इंट्रोड्यूस हुआ, वो इसलिए नाराज है क्योंकि उनके E10 का ऑप्शन निकाल दिया गया है और उनको ऐसा लगता है कि E20 फ्यूल की वजह से उनके E10 वाली जो गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियां हैं, वो डैमेज हो सकती हैं। तो वो ऑप्शन निकालने के वजह से बहुत लोग नाराज हैं। अब यहाँ पे आप इसको ये भी नहीं बोल सकते कि ये मुद्दा जेन्युइन नहीं है। और ये भी सच है कि बहुत ज्यादा डीप फेक्स हैं। आज ही इनफैक्ट नितिन गडकरी जी ने बोला कि मेटा, एक्स और गूगल में को स्यू भी कर सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला है, वो भी सच है, सच दोनों है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जेन्युइन मुद्दा है। तो इस चीज को कोई डिफेंड नहीं कर सकता, मतलब आई डोंट थिंक कोई ये बोल सकता है कि भाई सब कुछ परफेक्ट है E20 वाले मुद्दे में, चाहे कोई बीजेपी का सपोर्टर क्यों ना हो। और अब इसका फायदा उठा रहे हैं ये E20 जनता पार्टी नाम का ये जो सोशल मीडिया का जो प्राणी है, इन्होंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट करना शुरू कर दिया है। और सिर्फ E20 तक नहीं, वो तो बाकी सारी मुद्दे जो हैं उसको भी क्लब कर रहे हैं इसके अंदर। जी हाँ, रैपर के ऊपर E20 का मुद्दा है, लेकिन अंदर जो टॉफी है उसके अंदर बाकी मुद्दे भी है, तो वो भी चीजें यहाँ चल रही हैं। अब आप इनको ये नहीं बोल सकते कि यार ये देखो क्या कर रहे हो आप, मुद्दा बहुत बकवास चुन लिया, ऐसा भी आप नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पे सरकार जो है कहीं ना कहीं वो घिर चुकी है। अब नीत में नंदन नीलकेनी जी को अपॉइंट कर दिया गया, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी होने के बाद एक हाई प्रोफाइल टीम अपॉइंट कर दिया गया है। अब क्या E20 के मुद्दे पे भी वापस एक और कमेटी यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा? अगर किया गया तो ये भी एक रिएक्टिव चीज है। बहुत मेहनत और लगन से पिछले एक दशक में बहुत सारी चीजें अच्छा काम किया है डिफेंस को लेके, भारत की मैन्युफैक्चरिंग को लेके, लेकिन ये जो दो कभी कभी बीच में ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जो खास करके इस बार सरकार की खुद की कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन अब इसके नाम पे क्या अराजकता फैलाने वाले लोग यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक प्लान कर रहे हैं दिल्ली के ऊपर। देखिए, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसका जो बैकग्राउंड क्या है, इनके जो फाउंडर्स के क्रेडेंशियल्स क्या, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है। US और नॉर्वे और बहुत सारे कनेक्शंस हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे E20 वाला जो मुद्दा है, अगस्त फर्स्ट वीक में इसको बहुत बड़ा बनाया जाएगा। दिल्ली के अंदर ऑलरेडी CCTV कैमरास के द्वारा AI के माध्यम से चेहरे आइडेंटिफाई कर लिए गए जिन्होंने दंगा किया था कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के अंदर। और आज तो सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि कांट लाठी चार्ज जस्ट बिकॉज देयर वेर एजिटेशन। एब्सोल्युटली, जी हाँ, वही सुप्रीम कोर्ट जिसने कॉकरोच शब्द का प्रयोग किया था, जिसके वजह से एलिजिडली, ये मैं एलिजिडली बोल रहा हूँ क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो उस सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जी कांट लाठी चार्ज जस्ट बिकॉज देयर वाज एजिटेशन। और आज पेपर लीक को लेके जो कानून लेके आया गया, वो बिल ही नहीं पास करने दिया। लोग
चिल्ला रहे थे, जो लोग स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने की बातें कर रहे थे, आज उन्होंने गवर्नमेंट को अलाउ ही नहीं किया एंटी लीक पेपर लॉ जो आज इंट्रोड्यूस हुआ, जहां पे 10 साल की सजा है अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ, 10 करोड़ तक का फाइन है इतना, और फास्ट ट्रैक कोर्ट है, 3 महीने के अंदर वर्डिक्ट वाली जो लॉ है उसको रोक दिया गया है आज। तो क्या ये साजिश नहीं है? क्योंकि अगर जो लोग दावा करते हैं कि भाई हम स्टूडेंट का इतना केयर करते हैं, उन्होंने क्यों ये बिल को ब्लॉक कर दिया? और यही लोग एक दिन पहले तक बोल रहे थे कि हमें कदम उठाना चाहिए। तो यहाँ पे मुद्दे जेन्युइन है दोस्तों, लेकिन इसका जो फायदा जो ताकतें उठा रही हैं इस समय, वो ताकतें चाहती हैं कि इस समय मॉनसून सेशन वॉश आउट, वो चाहती हैं कि यहाँ पे इस समय जो ऑयल क्राइसिस है, रशिया से जो हम तेल खरीद रहे हैं, वो भी डिसरप्ट हो सकता है। अमेरिका से बहुत ज्यादा प्रेशर है। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, तो आप उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को पीछे माइंड में रखिए और इस तरफ जो माइक्रो लेवल पे हमारे देश के अंदर हो रहा है, इसको कनेक्ट करके देखिए, तो फिर आपको एक समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। FCRA बिल को भी यहाँ पे रोका जा रहा है। हालांकि सरकार, मुझे ऐसा लगता है, वो आगे बढ़ लेगा FCRA के ऊपर, डिबेट हो या ना हो। आज ही की खबर है, मिजोरम से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और इनफैक्ट मिजोरम की सरकार भी इस समय मांग कर रही है कि ये जो FCRA बिल है इसको रोका जाए। स्टेट वाइड प्रेयर्स हो रहे हैं और ऑलरेडी डीप स्टेट एक्टिवेट हो चुका है। और आज ग्रेटा थनबर्ग भी ज्वाइन हो चुके हैं। जी हाँ, भारत की पुलिस जो है वो फेसिस्ट है, ऐसा बोल रही है ग्रेटा थनबर्ग। जी हाँ, उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। वो बोल रही है कि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमें गर्व दिया, इंडियन स्टूडेंट्स हैव मेड अस ऑल प्राउड। तो इस समय इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भारत के बारे में हर दिन 20 आर्टिकल लिखे जा रहे हैं दोस्तों। रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, ये सारे लोगों को एक्टिवेट कर दिया गया है कि कैसे सरकार को स्टूडेंट ने झुका दिया है। ओवर टाइम काम कर रहे हैं। जो लोग 6 बजे ऑफिस निकलते थे, आज 10-10 बजे ऑफिस निकल रहे हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में कि भाई उनको ज्यादा आर्टिकल्स लिखने हैं कि भारत के बारे में। BBC, रॉयटर्स, ये सारे जगहों पे एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? वो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में जो होने वाला है भारत के अंदर, जो वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो जब होगा तब इंटरनेशनल मीडिया और पूरे विश्व में जो लोग हैं उसको इस नजरिए से देखें। देखो जी, भारत के अंदर जो है वहां पे सरकार जो है वो देखो कितनी जालिम है, वो बच्चों को मारती है। सारे मुद्दे में सारे लोग नाराज हैं सरकार से। ऐसा नैरेटिव, ग्लोबल नैरेटिव बनाया जा रहा है दोस्तों। जब ग्लोबल नैरेटिव बनता है ना, तब देश के अंदर जिस देश पे टारगेट किया जाता है डीप स्टेट के द्वारा, वहां पे आग लगती है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार की भी गलती है। उन्होंने सही तरीके से ना E20 वाले मुद्दे को मैनेज किया है, ना नीट के पेपर के मुद्दे पे मैनेज किया है। और बाकी राम मंदिर और जो बाकी के मुद्दे हैं उसके बारे में हम बात ना ही करें तो बेटर है। ये मैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। अगर आप किसी भी एंगल से देखें तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं लगेगा दोस्तों। चाहे कुछ भी हो जाए, FCRA बिल पास होना चाहिए, हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। और बाकी ये जो प्लानिंग यहाँ पे की जा रही है, देखिए हम डेमोक्रेसी हैं और डेमोक्रेसी के अंदर ये चीजें होती हैं और इनको डील करने का दायित्व जो है वो सरकार की ही होती है। तो आई थिंक ये मोदी जी का अब तक का उनके करियर का सबसे बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से वो बाहर कैसे निकलेंगे, आप कमेंट्स में लिख के बताइए, या क्या होगा कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए अपना ओपिनियन। और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के डिस्कशंस करते हैं। आजकल हम नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे भी टॉपिक्स चूज कर रहे हैं। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता